का फोर्थ पार्ट, और यहाँ पर हम लोग काफी कुछ पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, ध्यान से देखना। स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन की, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या बात करने वाले हैं वो सुनना ध्यान से। ये एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है। अब एक ट्रेन या एक कार या कोई एक बंदा ए से बी की तरफ जा रहा है S1 की स्पीड से, और एक बंदा बी से ए की तरफ आ रहा है S2 की स्पीड से, S2 किलोमीटर पर आवर, S1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड, जब रिलेटिव स्पीड की बात होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2, ठीक है। कोई भी दो मूविंग बॉडी होगी, जब कभी भी दो मूविंग बॉडी की बात करते हैं एक साथ, तो हमेशा उनकी रिलेटिव स्पीड ली जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2। मतलब मान लीजिए आप अपने घर से निकले 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इधर से आपका दोस्त आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप दोनों की जब रिलेटिव स्पीड की बात होगी तो कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 40। और आप लोग देखते भी हैं जब कोई आपको अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्रॉस करके जाता है तो आपको लगता है कि वो बहुत तेज गया है, ठीक है। स्टूडेंट अब बात करेंगे यहाँ पे सेम डायरेक्शन की। ट्रेन के क्वेश्चन भी हम लोगों ने करने, लेकिन ट्रेन के क्वेश्चन में थोड़ी देर के बाद कराऊंगा आपको। सेम डायरेक्शन का केस क्या है, तो ऐसे ही आप मान लीजिए एक बंदा कोई S1 की स्पीड से जा रहा है, कोई दूसरा बंदा इसे क्रॉस करके चला गया S2 की स्पीड से। अगर क्रॉस करके चला गया तो मतलब S2 इज ग्रेटर देन S1। इतना तो क्लियर है। अब जब सेम डायरेक्शन की बात होती है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है S2 माइनस S1। दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा रिलेटिव स्पीड के लिए। अगर आप जा रहे हैं 30 की स्पीड से, आप किसी बस में बैठे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो बस चल रही है, और कोई कार आपको क्रॉस करके जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होगी आपकी 40 माइनस 30, मतलब रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब कभी भी सेम डायरेक्शन में कोई आपको क्रॉस करके जाता है तो आपको उसकी स्पीड थोड़ी कम लगती है, क्योंकि आपका 30 और उसका 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको लगेगा कि वो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। इतना आपको लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला है। अब स्टूडेंट्स देखना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, जस्ट एग्जांपल है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे कलकत्ता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। कितना है, 1500 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है दिल्ली से कलकत्ता की तरफ, और सेम टाइम पे दूसरी ट्रेन जो है कलकत्ता से दिल्ली की तरफ चलती है 7 AM पे। अब यहां पे जो स्पीड है दिल्ली वाली ट्रेन की, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड यहां पे जो स्पीड है दूसरी ट्रेन की है 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तो ये बताइए कि किस टाइम पे ये दोनों ट्रेन मिलेगी, एक किस टाइम पे ये दोनों ट्रेन मिलेगी, मिलने की बात हुई है, इतना याद रखना। दूसरा, अगर मैं ये जानना चाहूं कि दिल्ली से कितनी दूर, ये भी बता दीजिए, या मैं ये भी जानना चाहूं कि कोलकाता से कितनी दूर, तो ये भी बता दीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता है इस टाइप में। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो इस चीज पे ध्यान देना है कि जब दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है तो क्या टाइम सेम है। सबसे पहले यहां पे आपको दिख रहा है कि टाइम सेम है। अगर टाइम सेम नहीं है तो हम लोग टाइम सेम बनाएंगे, क्योंकि जब तक टाइम सेम नहीं होगा तब तक हम लोग रिलेटिव स्पीड नहीं ले सकते। अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में देखा होगा तो लिखा होता है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तभी हम उनकी एफिशिएंसी को ऐड करते हैं। मान लो ए और बी है, आपने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने सारा कंप्लीट कराया। जब वहां पे लिखा होता है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तो हम लोग उनकी एफिशिएंसी को ऐड करते हैं। तो यहां पे भी लिखा होगा दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, उसकी जगह क्या लिखा होगा कि दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया, तभी हम इनकी स्पीड मतलब एफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं। इन सब चीजों को जोड़ना है आपस में, हमने जो टाइम एंड वर्क में पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो हमें पता है कि भैया टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। अब टोटल डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे कहीं मिले ये लोग। अब ये दिल्ली वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रही है, कोलकाता वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए दोनों ट्रेन मिलकर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1500 किलोमीटर। करेंगे तो इतना ही ना। और अगर मैं यहां पे रिलेटिव स्पीड की बात करूं, अपोजिट डायरेक्शन का केस है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 150 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगी।
तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आवर। आया या नहीं आया? 10 आवर किसके बाद, आफ्टर 7 AM। 7 AM के बाद 10 आवर्स की अगर बात करेंगे तो 5 PM आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 PM। तो किस टाइम पे ये दोनों ट्रेन मिलेगी, 5 PM पे मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये क्या जानना चाह रहा था, दिल्ली से कितनी दूर, मतलब 10 आवर्स तक तो ये ट्रेन यहां से यहां तक चली है, और उसी 10 आवर्स ये ट्रेन यहां से यहां तक चली है। दिख रहा है ना, ये पॉइंट एक सी है। तो दिल्ली ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 10 आवर्स तक ट्रेवल किया है, कितनी स्पीड के साथ, 60 की स्पीड के साथ। तो दिल्ली वाली ट्रेन 600 किलोमीटर दूर गई होगी, 600 किलोमीटर। तो कलकत्ता वाली कितनी दूर गई होगी, 900, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 90, और 10 आवर्स तक इसने ट्रेवल किया, तो 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 900। बहुत इजी क्वेश्चन था। बस याद रखना, रिलेटिव स्पीड कब ली जाएगी, जब आपका टाइम सेम होगा। टाइम सेम नहीं होगा तो रिलेटिव स्पीड नहीं ले सकते। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन, इतने ही लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर हम इसे डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ना चाहे तो लगभग 15 आवर्स के आसपास खत्म होगा जाके। लेकिन अभी हमारे एग्जाम में उस लेवल तक आएगा नहीं। अगर उस लेवल तक आएगा नहीं तो हम उस लेवल तक पढ़ेंगे नहीं। हमारा पहला टारगेट है कि जितना एग्जाम में आएगा उतना कवर करना, और बहुत अच्छे से कवर करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 365। दो स्टेशन हमें दिए गए हैं, ए और बी, और उनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है। कितना डिस्टेंस दिया गया है, 365 किलोमीटर, ये डिस्टेंस गिवन है। इसके बाद ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 AM फ्रॉम ए एंड मूव टुवर्ड्स बी एट ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। अब ए से एक ट्रेन चली बी की तरफ 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम क्या दिया हुआ है, 10 AM। आगे अनदर ट्रेन, यहां से पढ़ना ध्यान से, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स बी एट 11 AM। ये याद रखना, किस टाइम पे स्टार्ट होती है, 11 AM पे, एंड मूव टूवर्ड्स ए एट ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी से स्टार्ट होती है, लेकिन किस टाइम पे स्टार्ट होती है, 11 AM पे स्टार्ट होती है, और कितनी स्पीड के साथ स्टार्ट होती है, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। हाउ फार फ्रॉम बी विल टू ट्रेन्स मीट एंड एट व्हाट टाइम। मैं कहूंगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें और उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखना। स्टूडेंट, सबसे पहले नजर कहां जाएगी आपकी, मैंने बताया आपको कि सबसे पहले नजर आपकी जानी चाहिए कि ये 10 AM पे स्टार्ट हुई है, ये 11 AM पे स्टार्ट हुई है। सबसे पहले आपका एक ही काम होना चाहिए, सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि भैया टाइम क्या करना है, सेम। ये ट्रेन किस टाइम पे चली है, 11 AM पे, ये 10 AM पे। मतलब जब ये दूसरी ट्रेन चली है बी पॉइंट से, तो ए पॉइंट वाली 1 आवर कवर कर चुकी है, 1 आवर चल चुकी है नहीं, और 11 AM पे यहां पे कहीं पहुंच चुकी है। इसकी स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 65 किलोमीटर। 365 में से 65 किलोमीटर कवर हो चुका है, तो ये जो रिमेनिंग है ये कितना बचा होगा, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस बची होगी या नहीं। बात समझ में आती है। अब आप इस चीज को भूल जाओ। पहले तो सबसे पहले आप यहां से देखो, ये क्वेश्चन वही बन चुका है जो अभी हमने सॉल्व किया। किस तरीके से कि भैया दो ट्रेन 11 AM पे चलना स्टार्ट करती है एक दूसरे की तरफ, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 300 किलोमीटर, क्योंकि ये 65 कवर हो चुका है। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 65 प्लस 35। अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा तो 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो 300 किलोमीटर आ जाएगा। और अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना आ जाएगा, 3 आवर्स। मतलब आफ्टर 3 आवर्स ये दोनों ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन 3 आवर्स किसके बाद, 11 AM के बाद। और 11 AM के बाद 3 आवर्स क्या होता है, अगर मैं 11 AM के बाद 3 आवर्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 PM। तो 2 PM पे ये दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, और आपका ये 55 नहीं है, 5 PM है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन उसने पूछा है कि बी से कितनी दूर। अच्छा, ये जो बी है ये तो 11 बजे चली, 2 बजे ये दोनों मिल गई, तो बी वाली ट्रेन तो 2 आवर्स तक, सॉरी 3 आवर्स तक ट्रेवल करती रही।
तो जो बी ट्रेन है वो 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 3 किलोमीटर तक 3 आवर्स तक डिस्टेंस कवर करती रही। तो आंसर कितना आ जाएगा 105 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 105 एंड 2 PM। क्लियर होता है आपको? अगर ये आपसे ये जानना चाहता, सुनना ध्यान से, कि भैया ए से कितनी दूर, ए से कितनी दूर, अगर ए से डिस्टेंस जानना चाहता तो देखो ए से 65 किलोमीटर। अब पहली बात तो ये समझो कि ए से किस टाइम पे चली थी एक्चुअल में 10 AM पे, मिली किस टाइम पे है 2 PM पे। तो मतलब ए वाली ने 4 आवर्स तक का डिस्टेंस कवर किया है, 4 आवर्स तक। तो अगर ए 4 आवर्स तक डिस्टेंस कवर कर रही है विद द स्पीड ऑफ 65, तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 260 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 260 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन दिल्ली एंड अमृतसर इज 450 किलोमीटर। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो ये आ रहा है 450 किलोमीटर। क्लियर? ए ट्रेन स्टार्ट एट सॉरी 4 PM फ्रॉम दिल्ली एंड मूव्स टुवर्ड अमृतसर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये दिल्ली है, ये अमृतसर है। एक ट्रेन यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करती है 4 PM पे, और कितनी स्पीड है इसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये लिखा हुआ है यहां पे, देखिए ध्यान से, कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कह रहे हैं? Another train start from Amritsar at 3:20 PM and moves towards Delhi at an average speed of 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन अमृतसर से निकलती है 3:20 PM पे, 3:20 PM पे, ठीक है, और कितनी स्पीड के साथ? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ठीक है। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स मीट एंड एट व्हाट टाइम? स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल तभी होगा जब आप इसे सिंपल बनाएंगे। सबसे पहले आपकी टाइम पे नजर पड़ी, ये 4 PM है, यहां पे 3:20 PM है। तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए कि आपको टाइम सेम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम सेम करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, दो तरीके से टाइम सेम होता है। ये यहां पे आपको कितना दिया हुआ है? 3:20। ये 4 बजे चली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। हाँ, ये 4 बजे चली है और ये 3:20 पे चली है। तो या तो आप इसे देख लो कि भैया ये 3:20 तक कितनी दूर चली जाएगी, बात समझ में आ रही है? या अगर ये 3:20 पे है, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये 3:20 पे है। दूसरा, पहला पॉइंट तो जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, 3:20 से इसे 40 मिनट आगे बढ़ा लो, 40 मिनट आगे बढ़ा लो, तो यहां पे क्या बच जाएगा इसका? 4 PM हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक तो तरीका ये हुआ। लेकिन अगर मैं इसे 40 मिनट आगे बढ़ाऊं, 40 मिनट का मतलब 2/3 आवर्स, और 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 80। तो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस चली जाएगी? 160 डिवाइड बाय 3 किलोमीटर। लेकिन ये पॉइंट में आ गया, तो मैं नहीं चाहता कि अपनी कैलकुलेशन को पॉइंट में लेके जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। अगर ये ट्रेन 4 बजे यहां पे है, तो इसका मतलब 40 मिनट इसे पीछे हटा लो, इसका टाइम सेम कर लो। 3:20 पे यहां पे होगी पीछे की तरफ। अगर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 आवर में 60 किलोमीटर है, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर है, तो 40 मिनट में कितनी होगी? 40 किलोमीटर पीछे चली जाएगी या नहीं चली जाएगी? तो 40 किलोमीटर इसे पीछे खींच दो, और अब जो टोटल डिस्टेंस है वो बना लो आप 490 किलोमीटर। कितनी बना लो? 490 किलोमीटर। मैंने कुछ नहीं किया, ये ट्रेन को मैंने आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि मेरा आंसर कहीं ना कहीं, मतलब मेरी कैलकुलेशन पॉइंट में जा रही थी, फिर मुझे और ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता। इससे अच्छा क्या किया मैंने, इसी ट्रेन को 40 मिनट पीछे खींच दिया। 3:20 पे ये ट्रेन यहां पे रही होगी पॉइंट सी पे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आप बी मान लीजिए। ठीक है। तो अब क्या होगा, आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। टोटल डिस्टेंस 40 तो ये हो गई, और 450 हो गई, कितनी हो गई? 490 किलोमीटर। और जो रिलेटिव स्पीड है, अब देखो टाइम सेम हो चुका है, 3:20 PM यहां पे हो चुका है और 3:20 PM यहां पे हो चुका है। और अगर मैं अब स्पीड की बात करूं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी? 60 + 80, मतलब 140 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप 40 से 7 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब है 3.5 आवर।
यही है या नहीं है? तो 3.5 आवर किसके बाद? सबसे पहली बात तो ये है 3.5 आवर 3:20 के बाद। अब 3:20 है आपका, 3:20 PM। इसमें आपने 3 आवर्स और 30 मिनट ऐड करने हैं, तो इसका मतलब 6 आवर 50 मिनट या 6:50 PM पे। अब 6:50 PM कहां पे दिया हुआ है? दो जगह दिया हुआ है, लेकिन मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब ये क्या जानना चाहता है? हाउ फार फ्रॉम दिल्ली। अब हाउ फार फ्रॉम दिल्ली कैसे निकालेंगे हम लोग, ये बताइए। ये जो है ये दिल्ली, यहां से निकालना इसका डिस्टेंस, ना कि यहां से। बात समझ में आती है? अगर एक बात सुनो, ये 7/2 आवर्स चली, कितनी स्पीड से? इसकी स्पीड कितनी है? 60 की स्पीड से। तो ये कितना आ जाएगा? 210 किलोमीटर। लेकिन 210 किलोमीटर कहां से? पॉइंट सी से। पॉइंट सी से 210 किलोमीटर आप ऐसे देख लीजिए, लेकिन मुझे चाहिए पॉइंट बी से, दिल्ली से ही तो चाहिए ना। तो इस 210 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 170 किलोमीटर। तो आंसर मेरा कौन सा आ गया? सी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? तो आसान क्वेश्चन था, आप लोग इसे एक बार और देख लीजिए, उसके बाद ठीक है तभी आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए क्या है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ध्यान से। ए मैन लीव्स ए पॉइंट P at 6 AM एंड रीच द पॉइंट Q at 10 AM। एक बंदा P पॉइंट से चलता है किस टाइम पे? और Q पॉइंट के लिए 6 AM पे, और पहुंचता किस टाइम पे है? 10 AM पे। यहां से निकला, यहां पे पहुंच गया। दूसरा बंदा 8 AM पे चलता है Q पॉइंट से, और 12 नून पे पहुंच जाता है P पे। क्वेश्चन क्या है? एट वॉट टाइम डू दे मीट? किस टाइम वे मिलेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों को क्या कर रहा था? आप लोगों को स्पीड भी गिवन थी, आप लोगों को डिस्टेंस भी गिवन थी, आप सॉल्व कर ले रहे थे। अब की बार ना स्पीड गिवन है, ना आपको डिस्टेंस गिवन है। अब की बार सिर्फ ये दिया है कि इस टाइम पे चला है और इस टाइम पे पहुंचा है, और ये पूछ लिया कि किस टाइम पे ये मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? सुनो, देखो, पी को भी 4 आवर्स लगे क्यू तक पहुंचने में, और क्यू वाले को भी 4 आवर्स लगे पी तक पहुंचने में। आप देखिए 6 AM to 10 AM और 12 AM to 8 AM to 12 नून, तो 4 आवर्स लगे या नहीं? इस क्वेश्चन को आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मत समझो, इसे टाइम एंड वर्क का समझो। टाइम एंड वर्क का कैसे समझेंगे? सुनो, पी पॉइंट, पी जो बंदा है वो किसी काम को 4 आवर्स में कंप्लीट करता है, क्यू जो बंदा है वो भी सेम काम को 4 आवर्स में कंप्लीट करता है। लेकिन पी इस काम को स्टार्ट करता है 6 AM पे, और क्यू इसके साथ आता है 8 AM पे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? भाई पी ने पहले स्टार्ट कर दिया 6 AM पे, क्यू उसके साथ मिला है कब? 8 AM पे। तो बताइए कितनी देर में काम खत्म हो जाएगा? ये बताइए कितनी देर में मिल जाएंगे? बात एक ही है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एलसीएम लेते हैं। देखो टाइम एंड वर्क में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट करने का टाइम होता है वर्क को, ना वहां पे टोटल वर्क होता, ना एफिशिएंसी होती। हम लोग एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क आता है और वहीं से एफिशिएंसी आती है। तो सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो आपने लिया एलसीएम, तो कितना आ गया? 4 यूनिट, मतलब टोटल 4 किलोमीटर चलना था। इसकी एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट पर आवर, इसकी भी एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट पर आवर। टोटल काम ऐसे होना था, लेकिन पी ने स्टार्ट किया, सुनना ध्यान से, पी ने स्टार्ट किया और पी ने पहले 2 आवर्स तक काम किया। पी 1 आवर में 1 यूनिट काम करता है, तो इस 2 आवर्स में इसने 2 यूनिट काम कर दिया। टोटल 4 यूनिट करना था, अब रिमेनिंग बचा 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट करने के लिए रिमेनिंग यहां पे क्या देखो, 6 AM पे चला, 8 AM तक कितना होता है? 2 आवर्स होता है, नहीं होता है? ये कैसे पता चला कि इसने 2 आवर्स तक काम किया? इसने 6 AM पे काम करना स्टार्ट किया और 8 AM तक अकेले करता रहा, क्योंकि जो क्यू है वो 8 AM पे आया है। अब 8 AM के बाद क्या बात हुई होगी? पी तो ऑलरेडी काम कर ही रहा है, क्यू भी इसके साथ में रहा होगा, तो P प्लस क्यू ये दोनों साथ में काम करेंगे, और दोनों जब साथ में वर्क करते हैं तो 1 + 1 2 यूनिट
पर आवर के हिसाब से काम करेंगे, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाती है। तो अब टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। 1 आवर कब, आफ्टर 8 AM। 8 AM के बाद 1 आवर, मतलब 9 AM पे काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 9 AM पे दोनों ट्रेन मिल जाएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई। पी ने 6 AM पे काम स्टार्ट किया, कितनी स्पीड के साथ, देखो अब ऐसे मान लो 4 किलोमीटर टोटल आपकी डिस्टेंस हो गई। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक हो गई। अब 6 से 8 AM तक, यहाँ तक मान लीजिए पहले कौन चला है, पी ही चला है, टाइम सेम करना होता है। तो भैया ये वाला डिस्टेंस पी कवर कर चुका है, कर चुका है या नहीं कर चुका है? तो एलसीएम लेकर, तो मतलब पी ने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, क्योंकि पी की जो स्पीड आई है वो 1 किलोमीटर पर आ रही है एलसीएम के बाद। तो आगे क्या हुआ कि जब इसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 किलोमीटर और बचा, और टाइम सेम हो चुका है, तो रिलेटिव स्पीड ली जाएगी, जैसे हम लोग रिलेटिव एफिशिएंसी लेते थे। तो अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 1 आवर और लगेगा। 1 आवर किसके बाद, 8 AM के बाद। तो क्या हुआ, 9 AM पे दोनों ट्रेन मिल जाएगी। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ऐसा ही, आप देखिए इसका आंसर आप कैसे बताएंगे। ए ट्रेन लीव्स पटना एट 5 AM एंड रीचेस दिल्ली एट 9 AM। पटना जो है, ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से, 5 AM पे चलती है और 9 AM पे पहुंचती है। तो इसका मतलब 4 घंटे में ये काम खत्म हो जाता है। अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली, जो दिल्ली वाली ट्रेन है वो 6:30 पे चलती है, 6:30 पे, और 10 AM पे पहुंचती है। मतलब 3.5 आवर में ये काम को कंप्लीट करती है। मतलब ये 4 आवर में, ये 3.5 का मतलब होता है भाई 7/2 आवर्स, ऐसे लिखते हैं। एट वॉट टाइम डू द टू ट्रेन मीट, मतलब किस टाइम पे दोनों ट्रेन मिलेगी, ये हम लोग ये कह सकते हैं किस टाइम पे काम खत्म हो जाएगा। बात एक ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग एलसीएम ले, जब हम एलसीएम लेते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। 28 यूनिट टोटल वर्क था। एक पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 28/4, मतलब 7 यूनिट पर आवर। डी की आ जाएगी 28/7/2, तो ये आ जाएगा 8 यूनिट पर आवर। अब आप लोग ऐसे समझिए कि काम ऐसे खत्म होना था, ठीक है। काम स्टार्ट हुआ 5 AM पर, लेकिन 6:30 तक अकेला जो पटना है वही काम करता रहा। 5 AM से 6 AM 1.5 घंटा, मतलब 3/2 आवर्स तक। कब तक, 3/2 आवर्स तक सिर्फ और सिर्फ पी काम करता रहा। अब पी कितना काम करता है, 7। कितना देखो, 7 यूनिट पर आवर के हिसाब से कर रहा है नहीं कर रहा है, तो 3/2 आवर्स में कितना काम कर दिया होगा, इंटू 7। तो कितना कर दिया होगा, अब सोचो तो, अगर 1 घंटे में 7 टॉफी खा रहा है तो आधे घंटे में 3.5 टॉफी खाएगा, तो 1.5 घंटे में 10.5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 10.5 हो चुका है, कितने में से, 28 में से। 28 में से 10.5 हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 17.5। और अब डी भी इसके साथ आ चुका है, मतलब ये जो आगे का काम है पी प्लस डी दोनों मिलके कर रहे हैं, पटना और दिल्ली। भैया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो स्पीड ही तो ऐड होगी, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव एफिशिएंसी, जो कि हो जाएगी 15। यहाँ पे अगर मैं कट करूंगा तो ये कट किया, 15 से कट 25 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा 7/6, मतलब 1/6। 1 आवर तो ठीक है, 1/6 10 मिनट होता है। तो आफ्टर कब, आफ्टर 6:30, 1 आवर 10 मिनट, 7:40, मतलब 7:40 पे काम खत्म हो जाएगा। 7:40 पे ये सब मिल जाएंगे, पीएम आएगा। बात समझ में आती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए वेरी गुड, 7:40, हाँ ये रहा 7:40 है ना, हाँ 7:40। चलिए आगे चले, इसमें कोई डाउट नहीं। स्टूडेंट्स अब एक आधा क्वेश्चन आपके पास ना ट्रेन का भी आता है, तो ये थोड़ा सा बोरिंग है, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास तो थोड़ा बहुत बोर भी हो जाते हैं, लेकिन यह है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा
ट्रेन्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जब प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स आती है तो क्या होता है। कुछ नहीं होता, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं वही चीज़ होगी। मान लीजिए एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन इसकी तरफ आ रही है। इस ट्रेन की स्पीड है S1, इसकी है S2, इसकी लेंथ है L1, इसकी है L2। तो देखो क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो रिलेटिव स्पीड तो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब अगर देखो दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो होता है मीट, एक होता है क्रॉस। मीट में तो ट्रेन की लेंथ का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जब वर्ड होता है क्रॉस, क्रॉस करना, कि एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में जो डिस्टेंस कवर करते हैं लोग, L1 प्लस L2 हो जाएगा। भाई देखो ये ट्रेन कब क्रॉस करेगी, इस तरीके से जब इनका बैक होगी आपस में, यहां पे तभी तो क्रॉस करेगी ना। तो ये अपना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसे अपना। याद रखना कहाँ पे लॉजिक यूज होगा वो मैं बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है, तो इसमें इतना ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में, और एक आदमी आ रहा है इधर से S2 की स्पीड से, ये मैन है यहाँ पे। तो देखो रिलेटिव स्पीड तो S1 प्लस S2 ही हो जाएगी, लेकिन जो लेंथ होगी वो ट्रेन की लेंथ ली जाएगी बस, ठीक है। मैन की कोई लेंथ नहीं लेती, मैन मैन कार ट्री पोल पोस्ट बॉक्स, इनकी कोई लेंथ काउंट नहीं होती, इनकी लेंथ क्या होगी, 0 होती है। क्लियर हुआ। ऐसे ही आपने कुछ नहीं करना, ऐसे ही सेम डायरेक्शन में, ऐसे ही सेम डायरेक्शन में, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसी सेम डायरेक्शन में। ये S1 की स्पीड से एक ट्रेन इसे S2 से क्रॉस करके गई, ठीक है। तो अब क्या होता है कि क्रॉस वर्ड फिर से यूज हुआ, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो तो हो जाएगी S2 माइनस S1, ये तो मैं बता चुका हूं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी L1 प्लस L2। एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन उसे क्रॉस करते हुए जा रही है, कब जाएगी, इस तरीके से, जब इसका लास्ट डब्बा और इसका इंजन इस तरीके से मिला होगा। तो ये अगर स्पीड लेंथ L1 है, ये L2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2। बात समझ में आती है। तो टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 हो गई। वही बात है, फिर मैन को क्रॉस करने में आपको क्या लेना पड़ेगा, लेंथ 0 लेनी पड़ेगी, किसकी, मैन की। अगर आप पोल को क्रॉस कर रहे हैं, पोल को मान लीजिए क्रॉस कर रहे हैं, पोल को ध्यान से सुनना, तो पोल को क्रॉस करने में ना तो पोल की कोई स्पीड है ना पोल की कोई लेंथ है, तो पोल की स्पीड भी 0 ली जाएगी और लेंथ भी 0 ली जाएगी। लेकिन अगर आप एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं, किसे क्रॉस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म तो काफी लंबा होता है भाई। ये ट्रेन आ रही है और इस ट्रेन की लेंथ मान लीजिए L है और इसकी Y है, तो उस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L प्लस वाई। और किस कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की कंडीशन में, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए एक क्वेश्चन सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो एक एग्जांपल सुनो, फिर उसके बाद सॉल्व करना है इसे। एक बंदा A और ये बंदा B, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। A की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और B की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे स्पीड दी गई है। अब एक ट्रेन आती है पीछे से, एक ट्रेन इन्हें क्रॉस करती है, पीछे से आ रही है ट्रेन, ऐसे पीछे से ही आ रही है, S की स्पीड से, S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये जो ट्रेन है B को क्रॉस करने में, क्रॉस यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, A को क्रॉस करने में लेती है 10 सेकेंड और B को क्रॉस करने में लेती है 11 सेकेंड, मान लीजिए ये दिया हुआ है। तो मैं आपसे दो चीजें जानना चाहता हूं, एक तो फाइंड द वैल्यू ऑफ S, S की वैल्यू, स्पीड मतलब फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये जानना चाहता हूं, और एक फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ये भी जानना चाहता हूं। ये किलोमीटर पर आवर में जानना चाहता हूं और ये आप मीटर में मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताता हूं। इस ट्रेन की लेंथ L होगी, ये A को क्रॉस करे या B को क्रॉस करे, A को क्रॉस करे या B को क्रॉस करे, हर कंडीशन में इसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जितना इसकी खुद की लेंथ, क्योंकि A और B की तो है नहीं। तो A को क्रॉस कर ले या B को क्रॉस कर ले, हर कंडीशन में डिस्टेंस तो ट्रेन की लेंथ ही रहेगी, तो ये सेम रहेगा। दूसरा, B के केस में रिलेटिव स्पीड S माइनस 5 होगी, A के केस में S माइनस 4 होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो
रिलेटिव स्पीड अगर ए के केस की बात करें तो s-4 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन अगर टाइम देखें तो टाइम सेकंड में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। मतलब मैं बता चुका हूं 5/18, ये तो आई रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 10 सेकेंड, इक्वल्स टू बी के केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी s-5 इंटू 5/18 और इंटू क्या हो जाएगा टाइम 11 सेकेंड। 5/18 से 5/18 कैंसिल आउट हो गया। 10 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10s-40, 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11s-55, और अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेरी गुड, अगर क्लियर हुआ है तो बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स एक चीज देखो यहां पे, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसे बहुत जल्दी और बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपने कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, और 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55, बस। और इन दोनों का ले लेना है डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ चुका है 15। आप देखो तो सही, यहां पे हमने कुछ नहीं किया, ये जो 10 है ये तो इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा 11s-10s, और ये जो 55 है ये इधर चला गया, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आप देखो s की वैल्यू 55 और 40 का डिफरेंस कितना होता है 15, यही आया है नहीं आया बताओ? तो मैंने डायरेक्ट ही 40 और 55 का डिफरेंस ले लिया तो 15, और ये जो 15 है यही s के है, 15 किलोमीटर पर आवर, यही s है। स्टूडेंट डिफरेंस लेने के बाद आपने क्या करना है, जो टाइम का डिफरेंस है ना उससे भी डिवाइड करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 11 में से 10 गया तो 1s बचा था, ये 1 से डिवाइड हुआ। अगर 12 में से 10 जाता तो 2s बचता, तो 2 से डिवाइड होता। तो टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करना है। स्टूडेंट अगर आपने ट्रेन की लेंथ निकालनी है तो आपको पता है लेंथ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आप बी को लेके चलना चाहते हैं तो बी को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेंथ इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सॉरी। तो रिलेटिव स्पीड आप क्या ले लेंगे, इसकी आपकी इसकी आ गई 15, एस की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 इंटू टाइम कितना दिया हुआ था 11 सेकंड। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो आसान था। अब क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए, A train overtakes two persons who are walking in the same direction in which the train is going at the rate of 2 km per hour and 4 km per hour. दो बंदे जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ट्रेन उन्हें कंप्लीटली क्रॉस करती है 36 एंड 45, यहाँ पे 36 सेकंड में। अच्छा, जब हम डिफरेंस लेते हैं तो ये यूनिट मायने नहीं रखती, मैं पहले बता रहा हूँ। स्पीड के लिए ये हुआ 45 सेकंड में क्रॉस, द स्पीड ऑफ ट्रेन। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर बता दें। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 180 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 72 आया, दोनों का डिफरेंस लिया तो 108 आया, लेकिन डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस कितना है 9, तो कितना आ गया 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर आंसर, 12 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पे आपसे ट्रेन की लेंथ भी जानना चाहता, लेंथ मतलब डिस्टेंस एक तरीके से क्रॉस करने के लिए, स्पीड इनटू टाइम। अब ट्रेन की स्पीड आ चुकी है 12, अगर मैं इस ए का केस लेके चलूं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 12 माइनस 2 10, लेकिन 10 किलोमीटर पर आ रहा है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे और इनटू आ जाएगा टाइम 36, ये कट हो गया 2 टाइम्स तो 100 मीटर आंसर है। क्लियर हुआ है नहीं? उम्मीद आप लोगों को ये क्लियर हो गया है भाई। क्लियर हो गया तो ये आंसर बताइए। चलिए फटाफट से, ट्रेन की लेंथ जानना चाहता है। ए ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर एंड पासिस देम कंप्लीटली इन 9 सेकंड एंड 10 सेकंड। ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे 9 सेकंड में क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे 10 सेकंड में क्रॉस हो रहा है। लेंथ जानना चाहता है, स्पीड एस है, एस डायरेक्ट आ जाएगी, दिस इज 40 एंड दिस इज 18, तो डिफरेंस कितना हुआ 22, लेकिन किलोमीटर पर आवर, ये याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं। टाइम का डिफरेंस 1 है तो 1 से डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है। अब ये आ गई हमारी 22 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसके साथ लेना चाहूं
तो रिलेटिव स्पीड 22 - 2। तो देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड, दो मूविंग बॉडी है। तो 22 - 2 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। बात समझ में आती है? तो आंसर आ गया 50 मीटर। कितना आ गया आंसर? 50 मीटर। ये रहा। क्लियर हुआ? वेरी गुड स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा देता हूं। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं सर बहुत टफ आते हैं। भाई ये प्रीवियस ईयर के हैं। मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा टफ आपको कहीं दिख रहा है तो वो मुझे भेजो, हमें व्हाट्सएप करो, ठीक है? क्योंकि ओरिजिनल पेपर हमने उठाए हुए हैं, यहां से टाइप भी नहीं किया, जो का तो वहीं से उठाया है जो पेपर है आपका। ए कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट ए जर्नी इन 9 आवर्स। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है तो 9 आवर्स में टोटल जर्नी कवर कर ले रहा है। मतलब टोटल जर्नी कितनी रही होगी? स्पीड इंटू टाइम अगर कर दें तो 40 इंटू 9 ये रही होगी आपकी 360 किलोमीटर। कितनी रही होगी? 360 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर? वो कह रहा है ये सेम डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा? मैं कह रहा हूं कि भैया टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 360/60 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 6 आवर। बताइए ये कहां से आपको डिफिकल्ट लगा? कौन सा ये डिफिकल्ट कौन कह सकता है? किसे? आपको ऊपर देखो, आपको क्वेश्चन आईडी भी दिखेगी, आपको यहाँ पे करेक्ट और रोंग का भी दिखेगा, क्योंकि मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन average speed for distance 63 kilometer and then travel at it and travel a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed. It takes 3 hours. Okay, to complete the total journey, what is the original speed of the train in kilometer per hour? बहुत बहुत easy है, मैं बताता हूँ कैसे। पहला 63 किलोमीटर, मैं कहता हूं कि भैया इसने s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। नेक्स्ट 72 किलोमीटर इसने, ध्यान से सुनना, इसने कवर किया s+6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां पे इसे टाइम लगा t1, यहां पे टाइम लगा t2, और ये कह दिया कि भैया t1 + t2 = 3 आवर्स। और आपको पता है टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो आपको पता ही है ना। ध्यान से सुनना। अब मैंने पहले में लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस थी 63 और स्पीड थी s प्लस। ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर मैं यहां पे देखूं डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी थी? 72 और स्पीड थी s+6, और ये इक्वल्स टू कितना है? 3। स्टूडेंट एक तो तरीका है कि आप इसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वैल्यू निकालना शुरू करें। दूसरा मैं बताता हूं आपको, इस 63 में 21 छिपा हुआ है, तो जो आंसर होगा गारंटी की बात है उसमें भी 21 छिपा होगा, पक्की बात है। आप देख लो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता? ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। पहला ऑप्शन उठाया मैंने, मैं मानता हूं पहला ऑप्शन सही है, तो एस की जगह 60 पुट किया, तो 63/60 प्लस 72/66। भैया 60 + 6 हो गया ना। ये कभी भी 3 आवर्स बना ही नहीं सकता, तो ये आंसर गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 42 में 21 है। आप देख लीजिए 63/42 प्लस, अब आप कहोगे कि सर इसमें तो 21 नहीं है। अरे भैया 42 में जब 6 ऐड हो गया ना 42 में, तो ये 48 हो गया, तो ऊपर भी 24 है नीचे भी 24 है, आंसर आएगा ही 72/48। अब देखो 21 से कट करो 3/2, आप इसे 24 से कट करो 3/2, 3/2 प्लस 3/2 6/2, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो करते हैं, आंसर खत्म। नेक्स्ट, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ए पर्सन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी? मैंने बताया था, हालांकि मैंने बताया था कि फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, क्योंकि देखो डायरेक्ट पूछा है। उस टाइम पे बताया भी था कि आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है। एक्स वाई आएगा तो सेकंड का क्वेश्चन होना चाहिए, इससे ज्यादा का तो नहीं। ये रहा। हालांकि मैंने एवरेज स्पीड का बहुत शानदार मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके पेपर, ये सब आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। देखो एक ट्रेन है और इस ट्रेन की जो
लेंथ है वो 240 मीटर है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर है। ये आप लोगों के लिए मैं डाटा लिख रहा हूँ। क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, ए मैन क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 120 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड किसकी, ओ अच्छा, ऑफ द मैन, मैन की जानना चाहता है, मैन की जानना चाहता है। अब एक बात बताओ, ये जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है वो कितनी देर में कर रही है, 30 सेकेंड में कर रही है। अगर मैं फर्स्ट केस से देखूं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम तो होता ही है, लेकिन अब यहां पे डिस्टेंस कितनी आएगी मैं बता चुका हूं, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, क्योंकि प्लेटफॉर्म की भी भैया कोई ना, देखो ये प्लेटफॉर्म है x मीटर का है, ट्रेन क्रॉस करके जा रही है l मीटर की मान लो, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर की जाएगी क्रॉस करने में वो तो l प्लस एक्स होगा ना। बात समझ में आई? तो यहां पे हो जाएगा, इसे मैं हटा देता हूं, 240 प्लस एक्स। स्पीड कितनी दी है आपको यहाँ पे, 54, 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बात सेकंड में हो रही है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, इनटू टाइम, टाइम कितना है 30, ये कट हो गया 3 टाइम्स, तो कितना आ गया 450 आ गया। ये 240 उधर जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू आ गई 210, मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो 210 मीटर का है, मैन इसे 120 सेकंड में क्रॉस करता है, किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। क्लियर हुई बात आपको? ये कट हो गया, 3 टाइम्स कट हुआ, और ये हुआ 2 टाइम्स कट, है ना, 2 टाइम्स ही हो जाएगा, हाँ। तो ये आया 63/10, मतलब 6.3 किलोमीटर पर आवर, ये रहा आंसर। तो स्टूडेंट ये था आपका टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें बहुत क्वेश्चन है, हजारों तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मेरी बहुत ज्यादा कोशिश यही है कि आपके एग्जाम से फालतू मैं ना करूं, जितना आपको वहां पे आएगा उतना मैं आप लोगों को कराऊं, और ये 4 लेक्चर इतना करा चुका हूं कि आपका क्वेश्चन वहां पे आएगा, आप उसे कैच कर लेंगे, आप उसे सॉल्व भी कर देंगे।